फिकर मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है। फिकर मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ है। लिखने वाले ने लिख दिया, किस्मत तेरे साथ है। फिकर करता है क्यों, फिकर से होता है क्या। रख भगवान पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एसिम्पटोट्स। कैलकुलस का हमारा 4 चैप्टर है एसिम्पटोट। हम आज के लेक्चर में एसिम्पटोट निकालना सीखेंगे कि एसिम्पटोट हम कैसे फाइंड करते हैं, एसिम्पटोट होते क्या हैं। ठीक है, एसिम्पटोट होते क्या हैं उससे पहले हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसकी हेल्प से हम एसिम्पटोट को समझ सकेंगे। ठीक है, जो हमारी एसिम्पटोट समझने में हेल्प करेंगे। दैट इज़ हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ ए कर्व। अब फाइनाइट ब्रांच ऑफ ए कर्व क्या होती है और इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए कर्व क्या होती है। If the branches of a curve lie wholly within a finite part of xy plane, ठीक है, then these branches are called finite branches of a curve, ठीक है, are called finite branches of a curve। ये हमारे पास है, क्या कहता है, इसका मतलब क्या है फाइनाइट ब्रांचेज ऑफ ए कर्व का। जो आपकी ब्रांच निकल के आएंगी वे ब्रांचेज आपकी फाइनाइट एक्स वाई प्लेन, हम कोऑर्डिनेट प्लेन लेके चलते हैं, एक्स वाई प्लेन उसके अंदर लाई करनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है। देखो अभी तक समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये क्या हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। सेंटर 0 0 है और रेडियस आपके पास क्या है, आर स्क्वायर, दैट इज 4। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करना चाहूँ, मैंने इसका फिगर ड्रॉ कर दिया। x के लिए 0 पुट करेंगे तो y के लिए आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, y की 0 पुट करेंगे तो x के लिए आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी, दैट इज प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस 2 आता है आपके पास। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल ड्रॉ किया हमने तो इसकी रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी, 0,2, 0,-2, 2,0 और आपके पास ये -2,0, यही हो जाएगी। क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, यहाँ से वाई की वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, जो ये वाई की वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ब्रांच। ठीक है, तो हमारे पास कितने ब्रांच आए, इसकी 2 ब्रांच चाहिए। इस इक्वेशन की आपके पास 2 ब्रांच चाहिए। ठीक है, एक कौन सी है, प्लस के रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरी क्या है, माइनस के रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास 2 ब्रांच चाहिए। अब हमें चेक करना है कि जो ये ब्रांच आई है, वाई की वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या इस फाइनाइट प्लेन के अंदर लाई करती है या नहीं करती। इसको लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक कैसे करेंगे कि ये वैल्यू फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करो, यहाँ पे चलो 0 पुट कर ले स्टार्टिंग में। x के लिए 0 पुट करते हैं तो 4 माइनस 0 क्या बचेगा, 4। दैट इज वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है ना। रूट 4 कैसी वैल्यू होती है, फाइनाइट होती है। और उसके बाद 1 पुट करते हैं यहाँ पे, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगी, वो भी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, वो भी वैल्यू कैसे है, फाइनाइट है। ठीक है, क्लियर, वैल्यू फाइनाइट है तो इस प्लेन के अंदर क्या करेगी, लाई करेगी। अब आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा खड़ा होकर के पूछेगा, सर डाउट होगा आपके मन में कि सर मैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा। चलो अच्छी बात है भाई, तो इन्फिनिटी पुट करेगा। अब मेरे को ये बता दें कि फाइनाइट वैल्यू में से इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकता है क्या, फाइनाइट वैल्यू में से इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकता है। मतलब क्या है, सपोज करो चलो आपके पास एक गिलास वाटर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक गिलास वाटर है, राइट। इस एक गिलास वाटर में से आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं तो इसके अंदर से ना इतनी बड़ी बाल्टी भर के पानी निकाल लूँगा। अरे वाह, मेरे शेर बहुत आगे जाएगा, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक गिलास पानी है और ये आप कह रहे हो कि मैं इसके अंदर से 1 बकेट पानी निकालना चाहता हूँ। 1 बकेट पानी निकालना चाहेगा तो कैसे भाई, मेरे को ये बता दे कि इस एक गिलास के अंदर से इतना पानी कैसे निकलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल ना।
फाइनाइट में से हम इनफाइनाइट नहीं कर सकते ना माइनस। और अगर मैं ये कहूँ कि इस बकेट में से एक गिलास पानी निकालना है तो हर कोई क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा कि हाँ सर निकाल सकते हैं पानी, ठीक है। इसके बाद देखो, तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे था, तो फाइनाइट में से इनफाइनाइट वैल्यू नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू कैसे आएगी, फाइनाइट ब्रांच, ठीक है। जो हमारे पास वाई की वैल्यू आई क्या है, ये फाइनाइट ब्रांच आ चुकी है, क्योंकि ये वैल्यू इस फाइनाइट एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करती है, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए करो। इफ एनी ब्रांच ऑफ ए करो डज नॉट लाई विद इन एनी इनफाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन और एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी को एक्सटेंड कर जाए, राइट, देन दैट ब्रांच इज कॉल्ड इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ दैट करो। तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ब्रांच कहेंगे। जैसे यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका क्या बनाएंगे हम, हाइपरबोला की इक्वेशन है ये। हाइपरबोला इसका कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 4, और एक ले लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 4। जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि सर मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ, इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ, यस। अब इन्फिनिटी आप इसमें पुट कर सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो, एक्स के लिए आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। जब यहाँ पे जो ये एक्स है प्लस माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो जो y की वैल्यू आएगी वो भी क्या करेगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगी ना, राइट। यही तो लिखा है, एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जा सकती है वो, इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। देन उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए करो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या था फाइनाइट ब्रांच के अंदर क्या था, जो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू इस फाइनाइट प्लेन के अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है। और जो इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ करो था, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जब x इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा तो y की वैल्यू क्या करेगी, इन्फिनिटी टेंड करेगी। मतलब क्या, हमारे पास जो y है ये वैल्यू क्या कर सकती है, प्लस माइनस इन्फिनिटी तरफ जा सकती है, राइट। ये था हमारा यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए करो। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपना एसिम्पटोट की डेफिनेशन। एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट एज ए पॉइंट P ऑन द ग्राफ of a function y is equal to f of x moves farther and farther away from the origin. It may happen that distance between P and some fixed line approaches to 0, then the line is said to be an asymptote of the curve. ये डेफिनेशन इसकी है, किसकी, एसिम्पटोट की। अब ये क्या कहती है, आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं समझ के इसको। आपके पास ये कोई प्लेन है, ठीक है, और हमने ये कोई कर्व ड्रॉ कर, चलो मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने कोई यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेम ही साइड ड्रॉ कर दिया हमने कर्व एक, ये हमारे पास क्या कर्व है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं हम, ये पॉइंट P ले लिया हमने। ये क्या कहती है डेफिनेशन, एज ए पॉइंट P ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये ग्राफ ऑफ फंक्शन का हमने क्या किया, इस पे एक पॉइंट P ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद मूव्स फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और ये हमारे पास क्या, यहाँ पे ओरिजिन है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, फार्दर एंड फार्दर। इसका मतलब क्या होता है, दूर एंड दूर, ठीक है। फार्दर का मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, दूर जाना उसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस ओरिजिन से दूर जाएगा। अब ये पॉइंट फ्री है, मूव करने के लिए पॉइंट फ्री है। ये पॉइंट मूव करके यहाँ भी जा सकता है, यहाँ कहीं पॉइंट आ सकता है मूव करके, या फिर इसकी चॉइस है, ये पॉइंट इस साइड मूव कर सकता है कि नहीं। ये पॉइंट P है, इसको क्या कर दे, एक स्प्रिंग में डाल दिया, ठीक है। ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, ये फ्री है मूव करने के लिए। भाई तो इस साइड चला जा, चाहे इस साइड चला जा, किसी भी देश में जा तू फ्री है, ठीक है। या फिर यहाँ पॉइंट पे ले लीजिए, यहाँ से फ्री है, ये इस साइड जा सकता है, या फिर पॉइंट इस साइड जा सकता है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट इतनी दूर चला जाएगा, फार्दर एंड फार्दर एंड फार्दर एंड फार्दर, इस ओरिजिन से इतनी दूर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है, कि डिस्टेंस इसकी इतनी हो जाएगी कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ये क्या है, ये कर्व लिया हमने पॉइंट P है, और ये पॉइंट मूव करने के लिए फ्री है, ये कहीं भी जा सकता है, यानी इस कर्व के अंदर ये कहीं भी जा सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूव करता करता ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया पॉइंट, इन्फिनिटी तक पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कर रखा है,
इट मे हैपन्स द डिस्टेंस बिटवीन p एंड सम फिक्स लाइन अप्रोचेस टू 0। अब क्या है, मान लीजिए हमने फिक्स लाइन यही ले ली जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हमने फिक्स लाइन के ले ली, यही ले ली, तो जो डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, चलिए ऐसे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, अदरवाइज आप कुछ और कहोगे फिर इसको। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस मान लिया हमने m, डिस्टेंस क्या है m, किसके बीच में, कर्व के बीच में और एक फिक्स लाइन के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस m ले ली हमने, pm ले ली, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कर रखा है, अप्रोचेस टू 0 देन द लाइन इज सेड टू बी असिम्प्टोट ऑफ द कर्व एज p टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास। देखो जैसे जैसे ये पॉइंट p इन्फिनिटी तरफ जाता जाएगा, इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस 0 के क्लोज आती जाएगी, 0 को अप्रोच करती जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉइंट जा करके कहीं ना कहीं ये लाइन ऐसे मीट करती हुई नजर आएगी, लेकिन मीट करेगी नहीं एक्चुअल में, क्या है ये टच करती हुई नजर आएगी, किसको टच कर रही है, लेकिन एक्चुअल में टच नहीं करेगी, वहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जब ये डिस्टेंस आपकी 0 को टेंड कर जाएगी, जब ये p टेंड करता है इन्फिनिटी को, देन दिस लाइन को जो फिक्स लाइन है इसको क्या कहेंगे, हम एसिम्प्टोट कहेंगे, ठीक है। क्या है, अब देखो हमारे पास डेफिनेशन हमने पढ़ ली, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको समझा है, लेकिन फिर भी देखो आपको याद कैसे रखना है, कैसे देखो ये हमने क्या लिया, एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, XY प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के अंदर हमने एक कर्व लिया, इस कर्व पे एक पॉइंट P ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट P जहाँ डिनोट किया हमने, ये पॉइंट मूव करने के लिए फ्री है, चलने के लिए फ्री है, ये इस साइड भी जा सकता है, ये इस साइड भी जा सकता है, और ये पॉइंट इतनी दूर चला जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा कि ये इन्फिनिटी तक टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके पास। देन जो डिस्टेंस होगी फिक्स लाइन की और इस P की, फिक्स लाइन की और इस पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस 0 को टेंड करेगी, कब, जब ये P पॉइंट क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ये थी हमारे पास एसिम्प्टोट की डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, ए स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेड टू बी एन एसिम्प्टोट टू एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ ए कर्व इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन दैट ब्रांच फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन टेंड्स टू 0 एज P टेंड्स टू इन्फिनिटी अलोंग दैट ब्रांच। सेम चीज यही है, देखो इसके अंदर भी सेम यही काम है। एसिम्प्टोट ये x एक्सिस भी हो सकती है, y एक्सिस भी हो सकती है। हमने फिर क्या लिया, यहाँ पे कर्व ले लेते हैं, मान लीजिए ये कर्व ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन्होंने स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है। देन यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया हमने, ये पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, ये पॉइंट मूव करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आ गया पॉइंट ये, या यहीं पे मान लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि पॉइंट इस साइड मूव कर सकता है और पॉइंट इस साइड मूव कर सकता है, ये तो उसकी चॉइस है ना। चलो इसको मान लेते हैं, डिस्टेंस के आपके पास ये m पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, ये MP हो जाएगी या PM हो जाएगी। आप स्ट्रेट लाइन इस साइड ड्रॉ कर सकते हो, आप स्ट्रेट लाइन इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो जो ये PM की डिस्टेंस है, जो ये MP डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, A डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये पॉइंट किस पे है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, A डिस्टेंस, यानी 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, इस टाइप से A यूनिट है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें चेक करना है ये डिस्टेंस, ठीक है। और जो ये P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY, ये इसके कोऑर्डिनेट मान ले, P पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिए। अब जो ये डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस कितनी टोटल, x, हमें निकालने क्या है ये डिस्टेंस, और जो ये हमारे पास a है, निकालनी ये है आपके पास, ये गिवन है और ये गिवन है, तो क्या करें, इस टोटल में से ये माइनस कर दें तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, x माइनस a, ये होगी डिस्टेंस। मान लीजिए ये 10 है और ये 3 है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ही तो हमारे पास 7 आएगा। तो इसी प्रकार से हमने इस x में से इस a को माइनस कर दिया तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी, कब, जब ये पॉइंट क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ये थी आपके पास इसकी एसिम्प्टोट की डेफिनेशन। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ आया नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर चीज़ थोड़ी सी ऐसी है
डेफिनेशन ही ज़्यादा बड़ी बट ईजी है। देखो फिर से आपको एक ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ इसको कि आपको करना क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिर्फ 0 को टेंड कराना है। और ये एक्चुअली 0 होगा नहीं, लेकिन 0 को टेंड करता हुआ दिखेगा। आपके पास ये करो दिया हुआ है ग्राफ, और ये करो आपके पास है, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये आपके पास करो दिया हुआ है, ठीक है। और मैं जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की मैं इस लाइन को क्या बोलना चाहता हूँ, इसका एसिम्प्टोट बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए पॉइंट P है, मैं इस लाइन को इस कर्व का एसिम्प्टोट बोलना चाहता हूँ। कब बोलूँगा एसिम्प्टोट इसका? जब मेरे पास ये डिस्टेंस P की और इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, 0 को टेंड करेगी। मान लीजिए P पॉइंट के M पॉइंट है, जो ये भी डिस्टेंस 0 को टेंड करेगी। कब? जब ये P क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ये P क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस स्ट्रेट लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसका एसिम्प्टोट बोल देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। अब तो कुछ नहीं करना, जो एक कर्व है इसके लोग हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट ओ बोलना है, हमें इसका क्या बोलना है, एसिम्प्टोट। कब बोलेंगे, जब इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, 0, मतलब 0 को टेंड कर जाए। 0 होगी नहीं एक्चुअली, 0 होगी तो हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 है, 0 के पास जाती हुई दिखेगी, 0 के पास, ठीक है। आगे चलती चलती हो सकता है यहाँ तक ऐसे चल जाए, जो ये कर्व है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी एसिम्प्टोट, यानी 0 टेंड करेंगे और स्ट्रेट लाइन आपके पास होगी, एसिम्प्टोट इसका। इसके बाद आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट की टाइप हमारे पास पहले 3 टाइप का होता है। ये फर्स्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल, सेकंड आपके पास वर्टिकल, और थर्ड आपके पास ओब्लिक, ठीक है। ये 3 टाइप का क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कौन से होते हैं आपके पास, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको बोल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जो ये आपके पास तीसरा, ये क्या होगा, नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपके पास होगा 3 टाइप के एसिम्प्टोट, ठीक है। एसिम्प्टोट हमने पढ़ा, एसिम्प्टोट की टाइप क्या है, 3 टाइप का एसिम्प्टोट है। एक तो हॉरिजॉन्टल, या दूसरा वर्टिकल, और थर्ड ओब्लिक। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सेकंड वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, और थर्ड आपके पास ओब्लिक, ना तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ना ही पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। देन उस एसिम्प्टोट को हम क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट इज ओब्लिक, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल से मतलब क्या, आपका हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये आपके पास प्लेन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्लेन। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो ये लाइन जाती है, इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है। तो इसके पैरेलल हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और ये आपके पास कोई एक कर्व है, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, इसका एसिम्प्टोट हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। सेम इसके अंदर हमने क्या किया, अब की बार इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया वर्टिकली, क्योंकि वाई एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल इस साइड से ऐसे। तो ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। जो आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसमें क्या करेंगे, आपको एफ ऑफ एक्स दिया होगा, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या करना, आपको लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आंसर आपके पास मान लीजिए कोई फाइनाइट आंसर आता है b, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है b। या फिर आप एफ ऑफ एक्स लिमिट टेंड कराओ x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो भी आपके पास आंसर क्या है, b आ जाए, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए आपके पास। आप चाहे एफ ऑफ एक्स को क्या करो,
एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी कराओ या एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टेंड कराओ, तो आपके पास कोई फाइनाइट आंसर आएगा बी, या कोई भी 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। बी कोई नंबर है, यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट क्वांटिटी है। अगर आप इस फंक्शन को, जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, उसको लिमिट, अगर एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हो, यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करते हो, तो आपका आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो असेंप्टोड होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सेम काम हमें इसके अंदर करना है। चलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। फिर ये नीचे हो जाएगा, शायद आपको दिखे ना, अभी दिखे यहाँ पे। ये हमारे पास है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है इसकी। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इसको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब बोलेंगे हम, जब आपके पास जब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करते हैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है। या फिर लिमिट अप्लाई करते हैं हम एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर तब भी क्या आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, ठीक है। आपको लिमिट दोनों अप्लाई करनी है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट निकालने का फॉर्मूला है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम काम हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के निकालने में पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई, ये आंसर कोई फाइनाइट आना चाहिए। या फिर लिमिट वाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई माइनस ए आना चाहिए आपके पास आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन x का था तो हमने x की लिमिट अप्लाई की, फंक्शन y का है तो फंक्शन y की लिमिट अप्लाई की, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे वे से क्या बोल सकते हो, अगर आप इसी फंक्शन पे fx पे लिमिट अप्लाई करना चाहते हो तो लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, देखो इसी के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या आता हो प्लस माइनस इन्फिनिटी। या लिमिट x टेंड्स टू माइनस a अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स पे, तो आंसर क्या तो प्लस माइनस के इन्फिनिटी। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा असिम्प्टोट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्या है, कुछ भी नहीं किया हमने। जो पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है उसमें क्या करना है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स का फंक्शन, वहाँ पे एक्स की वैल्यू को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टेंड कराना है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करना है दोनों, ठीक है। और इसमें y का फंक्शन होगा तो वहाँ पे क्या करना है, y को इन्फिनिटी पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी पुट करना है। अगर आप यहीं से इस fx की हेल्प से निकालना चाहते हो पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे प्लस माइनस a पुट करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस a यानी कौन क्या नंबर पुट किया जाए कि हमारा आंसर इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जो ओब्लिक है नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, इसको हम एक्सरसाइज 4.2 के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा 4.1 के अंदर अभी तक सिर्फ दो ही चीज़ें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओब्लिक है ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएगा, तो हम भी इस पर इतना काम नहीं करते। जो हमारा मेन फोकस है सिर्फ इन पे रहेगा कि इनको हम कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका ही आपके पास ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने का, वाई एक्सिस निकालने का। एक मेथड और है, ठीक है, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम का है, यानी क्या कहें उसको, दो रामबाण उपाय, वो चीज़ है। देखो आपके पास कोई चीज़ दी हुई है, मान लीजिए ये दिया फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। आपके पास एग्जाम्पल दिया बुक के अंदर, ये शायद यही होगा 2x प्लस 1 ओपन x माइनस 1, ठीक है, यही है। हमें क्या निकालना है, एसिम्प्टोट निकालना है पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकंड आपके पास निकालने हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। मैं दोनों तरीके से निकालूंगा, दो फॉर्मूले बताए मैंने निकालने के लिए, मैं दोनों वैसे इसको अप्रोच कराऊंगा, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है हमें, तो आपके पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो y है इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन किसका, सारा x का फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ मैं, टू इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, ये तो आंसर नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब क्या किया जाए भाई, चलो क्या किया जाए, अभी पहले इस फंक्शन को सोल्व किया जाए, और क्या है, यानी जो पार्ट इन्फिनिटी बनाता है उस पार्ट को क्या करेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। जो पार्ट हमें इन्फिनिटी बनाता है, जिस पार्ट में हमारा आंसर नहीं आता है, उस पार्ट को हटा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2 प्लस 1/x, यानी x हमने क्या किया यहाँ से
कॉमन निकाल दिया, मतलब क्या किया, इसको x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ से x कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस के 1/x, इस x से x कैंसिल हो गया। अब आपके पास फंक्शन ये बचा। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो 2 + 1/∞ और 2 नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस 1/∞। आपको पता है 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से 2/1, दैट इज हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया है, एक असाइनमेंट निकल गया। अब चेक करते किस पे, -∞ पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको, +∞ के बजाय मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर -∞, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से 1 बाई -∞ 0, ये भी नीचे 0, तो 2/1 आपके पास आंसर फिर से क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, y = 2। एसिम्पटोट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, या फिर दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब सेम काम इसी फंक्शन के लिए हम पैरेलल टू y एक्सिस भी चेक करेंगे। पैरेलल टू y एक्सिस चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास y दिया हुआ है 2x + 1 ओवर x - 1, इसको क्या करेंगे, x का फंक्शन बनाएंगे y की टर्म में, क्योंकि हमने अप्लाई क्या किया हुआ था कि f(y) जब लिमिट y क्या करेगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। देखो यहाँ पे x का फंक्शन था तो हमने x की लिमिट लगाई, अब y का फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, तो y की लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो yx - ky = 2x + k1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये yx - 2x y + 1, तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, y - k2 y + 1, तो x = y + 1 ओवर y - 2, ये आएगा x - 1 yx - ky 2x + 1 yx और माइनस के 2x, तो यहाँ से आपके पास x कॉमन निकल गया, तो y - k2 = y + 1 x = 2। ठीक है, ये आपके पास x का फंक्शन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, लिमिट f(y) y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मेरे पास जो फंक्शन बना है इसको लिख सकते हैं f(y) के इक्वल y का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी + 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 2, ये बचा हमारे पास। ये तो फिर फॉर्म क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड बनेगी, नॉट डिफाइंड बनेगी। चलिए इसको हटाते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वही काम करना पड़ेगा हमें, क्या, जो पार्ट इनफाइनाइट बना रहा है, इसको नॉट डिफाइंड बना रहा है, उस पार्ट को क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो 1 + के 1 ओवर y, 1 माइनस के 2 ओवर y, और यहाँ पे y से y आकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है, y के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 1 + के 1/∞, 1 माइनस के 2/∞, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका असेम्पटोट है। सेम काम हम -∞ के लिए भी करेंगे, एक पार्ट कर दिया, दूसरे पार्ट में -∞ के लिए भी सेम काम करना है, तो -∞, तो भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या है, इसका पैरेलल टू y एक्सिस है। अब दूसरा वे क्या था, मैंने एक लिमिट और बताई थी ना कि x अगर मैं इसी फंक्शन की हेल्प से निकालना चाहूँ, मैं इसको चेंज ना करना चाहूँ, मैंने आपको दोनों ये बताए हैं इसको, या तो आप इसको y का फंक्शन बना लीजिए, या फिर आप इसकी हेल्प से y एक्सिस के पैरेलल निकालिए। कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं एक बार। पैरेलल टू y एक्सिस, एक लिमिट बताई थी ना मैंने, लिमिट x टेंड्स टू +-a, उसमें क्या करना है, जो आपके पास डेनोमिनेटर दिया हुआ है उसको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ से आपके पास x = 1 क्या आ जाएगा, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, जस्ट आपको ये काम करना है। मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है f(x) = 2x + 1 ओवर x - 1, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर 1 पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगा आपके पास, 2 + 1 3 अपॉन 1 - 1 इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी 1 - 1 0, और ये आपके पास इन्फिनिटी को क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको, यानी जो x = 1 है हमारे पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप आपको समझ आया होगा। x एक्सिस के पैरेलल भी हमने निकाल दिया, y एक्सिस के पैरेलल भी हमने निकाल दिया। ठीक है,
वाई एक्सिस के पैरेलल हमने दो वे से निकाला है। एक तो आप डायरेक्ट इसको क्या करो, इस फंक्शन को एक्स वाई का फंक्शन बना लीजिए, यानी वाई के टर्म में आपके पास फंक्शन होना चाहिए। देन आप लिमिट अप्लाई करो वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, वाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद या फिर आप जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसी को क्या पुट करो, 0 के इक्वल पुट कर दो, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आएगा, वो पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद सीखते हैं इसका सेकंड मेथड, उसके कुछ वर्किंग रूल्स हैं, वो वर्किंग रूल आपको लिखा देता हूँ। वर्किंग रूल क्या कहता है, टू फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करने हैं तो हमारे पास दूसरा मेथड ये है। एक मेथड हमने निकाल लिया लिमिट की हेल्प से, वो सेकंड मेथड हमारे पास ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट मेथड की हेल्प से होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके पास सेकंड मेथड की हेल्प से होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ वाई, वाई की जो हायर पावर है, हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 5, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। अब देखो इसके अंदर y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 का कोफिशिएंट कितना आपके पास, एक्स स्क्वायर है। चलिए मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ एक चीज़ इस टाइप से, जो y की पावर 3 है उसका कोफिशिएंट आपके पास कितना है, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक आपके पास कितना है, 2 है। तो आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने ये वैल्यू उठा ली, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ y। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट इसका हमने ले लिया, वाई क्यूब का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब का कोफिशिएंट 2, तो वाई क्यूब कॉमन निकाल दिया तो कोफिशिएंट क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो हमने क्या ले दिया, यहाँ लिख दिया। उसके बाद इफ इट इज कॉन्स्टेंट देन देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये वैल्यू आपके पास क्या आती है, कॉन्स्टेंट आती है, मान लीजिए आपके पास ये ना हो, सिर्फ ये चीज़ हो, 1 + 2 3 आ जाए, तो आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी असिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है। समझ आया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज नो असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, कब, अगर ये यहाँ पे कोफिशिएंट कैसा हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होगा तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कोई भी असिम्पटोट नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया आपको। अब उसके बाद इफ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज नॉट ए कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं है देन इक्वेट टू इट 0 एंड रिजोल्व इट इनटू लीनियर फैक्टर। तब क्या करना है आपके पास, अगर कांस्टेंट नहीं है तो x² - 2 को 0 पुट करना है और इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं। चलिए मैं यहाँ पे लीनियर फैक्टर के लिए आपको ईजी के लिए बता देता हूँ, अदरवाइज इसके बना सकते हो √2 + 2 + √2, ठीक है, x - 2 और x + 2 = 0। आपको पता है ना a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, बचपन से पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे x - 2 x + 2 इसको क्या किया हमने, = 0 पुट कर दिया, ठीक है, एंड रिजोल्व इट इनटू लीनियर फैक्टर, ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू 0 इज एन असिम्पटोट टू द कर्व, ठीक है। ईच लीनियर फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास, +-2, जो x की वैल्यू +-2 आएगी ये आपका क्या हो जाएगा, असिम्पटोट हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यही चीज़ जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, x² + 4 हो जाए = 0, तो आपके पास यहाँ से x² = -4, x = +-2 आएगा। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आते हैं x की वैल्यू, तो तब भी यहाँ पे कोई भी असिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है। क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आपको क्या करना है, कोफिशिएंट चेक करना है। पॉइंट मैंने बता दिए, समझ आपको आ चुके हैं। फिर भी देखो आपके जो ब्रेन में फीड रहेगा वो आपके ब्रेन के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ वो फीड हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन चेक करना है। फंक्शन के अंदर आपको जो हाईएस्ट पावर है वाई की उसका कोफिशिएंट चेक करना है, क्या कोफिशिएंट कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पे कोई भी असिम्पटोट नहीं मिलने वाला है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। अगर आपके पास वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है, मतलब कोई वेरिएबल आती है, तब हम क्या करेंगे, उस टर्म को, उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को, ठीक है, क्या करने वाले हम, =0 पुट करेंगे। =0 पुट करने के बाद उसको क्या करेंगे, रियल लीनियर फैक्टर में रिजोल्व करेंगे, रियल लीनियर फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कैसे होना चाहिए, रियल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, रियल और लीनियर फैक्टर होनी चाहिए। तब उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो वहाँ से x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपका क्या कहलाएगी, असिम्पटोट कहलाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपके पास वैल्यू x की सोल्व करने के बाद क्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास कोई भी असिम्पटोट
नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये था आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम काम हम क्या करेंगे, एक्स के लिए लिखेंगे, सेम चीज़ एक्स के लिए, सेम यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट चेक करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे एक्स का करेंगे, मैं इसी में कर रहा हूँ, आप दोबारा लिख लेना, मेरा तो काम चल जाएगा, बोर्ड है रेज कर सकता हूँ। आप क्या करोगे, आपको तो नोटबुक है ना, आपको तो उस पर करना है, तो सेम यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, ये वर्किंग रूल पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ। चलिए इस एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं इसके हेल्प से, जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बाद हम फिर अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे ताकि आपको क्वेश्चन करना ईजी हो लगे। दोनों असिम्प्टोट निकालेंगे हम, वाई एक्सिस के पैरेलल भी और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी। एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एसिम्प्टोट निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है, तो किसका कोफिशिएंट चेक करेंगे हम, एक्स का कोफिशिएंट चेक करेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर। एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है आपके पास, मुझे तो 2 दिखाई दे रही है, देखो और कहीं है नहीं है ना, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट कितना आपके पास वाई स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास माइनस ए स्क्वेयर। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए स्क्वेयर तो आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ये होगा, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। देन अब देखो यहाँ से फैक्टर में रिजोल्व करते हैं इसको, y माइनस ए वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये आपके पास क्या हो चुका है इसका एसिम्प्टोट। ठीक है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। ये दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसका हम, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। काम हो गया, क्या किया हमने, एक्स का कोफिशिएंट चेक किया, उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, काम खत्म। सेम काम वाई एक्सिस के लिए करेंगे। अब क्या करने वाले हम, y की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट चेक करेंगे। y की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, उसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। y की हाईएस्ट पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट कितना है माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देन x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एसिम्प्टोट आ चुका है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जस्ट आपको इतना काम करना है और आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर फाइंड द एसिम्प्टोट इफ एनी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स के पैरेलल भी और वाई के पैरेलल भी हमें क्या फाइंड करना है, एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं अगर हैं तो। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू log x। ठीक है, जब हम यहाँ पे व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस के इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो क्या y की वैल्यू फाइनाइट आएगी, नहीं आएगी, नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ y। therefore there is no asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आने वाला है। हमने एक्स लोग इन्फिनिटी फाइनाइट वैल्यू तो नहीं आई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एसिम्प्टोट नहीं मिलने वाला एक्स एक्सिस के। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था एक्स का फंक्शन बना लीजिए यानी वाई का फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई। ठीक है, मैंने ये बताया था आपका, जब वाई एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं हम दो तरीके बताए थे मैंने आपको वहाँ पे। एक तो क्या था, लिमिट किसके लगाओ, वाई टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई, या फिर आप लिमिट निकाल लो उसकी डिनोमिनेटर को 0 पुट करके। लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करें, तो हम यही काम करने वाले। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई। अब क्या करना है, व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से तो आपके पास कोई एसिम्प्टोट नहीं मिला, कोई बात नहीं। जब y की वैल्यू क्या टेंड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो x टेंड्स टू क्या मिलेगा आपके पास 0। कैसे, देखो x जो e की पावर क्या पुट किया हमने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी, और 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी
दैट इज क्या आएगा आपके पास 0, यही आने वाला है। तो y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे आपके पास क्या है, x टेंड्स टू 0, देयरफॉर x टेंड्स टू 0 है, मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस इज एन एसिम्पटोट। y एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि x वैल्यू 0 होगी। x वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इस लाइन पे तो 0 होती है x वैल्यू, इस पे तो 1 2 3 4 स्टेप चलती है, इस लाइन पे x वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपके पास जो y एक्सिस होगी वही आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे एसिम्पटोट बन जाएगी। क्या हमें काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है, चेक करनी कि y की वैल्यू कोई फाइनाइट मिलती है या नहीं मिलती। फाइनाइट मिलती है तो वही आपके पास क्या बन जाएगा, इसका एसिम्पटोट बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। फिर हमने क्या किया, फॉर y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये नहीं मिला हमें। फिर y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू क्या आएगा आपके पास 0, तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, दैट इज y एक्सिस, ये हमारे पास क्या होगा, इसका एसिम्पटोट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके पास चलो कोई सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी टेंड कराते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, y टेंड्स टू पाई बाई 2। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंड कराते हैं तो y की वैल्यू में क्या मिलती है, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 क्या होंगे, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये सेकंड पार्ट आपके पास x वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, पाई बाई 2, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 2। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालने पैरेलल टू y एक्सिस चेक करते हैं, ठीक है। एंड तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई करो, टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स वहाँ से हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 10y। अब यहाँ पे पुट करो y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू क्या आएगा आपके पास इन्फिनिटी, y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, देयरफॉर नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं आया, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये आप करोगे। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, थर्ड पार्ट सेम है, ये देखो y इज इक्वल टू की पावर x है, ये रहा, यहाँ y पुट करो या x पुट करो, काम खत्म। फिर इसके बाद लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये रहा, कर दोगे ना, अच्छे बच्चों आप बहुत होशियार हो, कर दोगे, मुझे विश्वास आप पे। इसके बाद अपने पास फोर्थ पार्ट, ये पार्ट भी सेम ऐसे ही करना आपको, बिल्कुल एज इट इज। अब करता हूं फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, ठीक है। जब यहां पे व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब प्लस माइनस इन्फिनिटी y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलने वाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड कोसिकेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे, कोसिकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू x, इसको लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स y, और कोसिकेंट इनवर्स y किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1/y। ये हमने 12th क्लास के अंदर फॉर्मूले पढ़े थे सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे, वहाँ पे था आपके पास कोसिकेंट इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स 1/y। जब y की वैल्यू यहाँ पे टेंड कराएंगे हम इन्फिनिटी को, व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू क्या आएगा आपके पास n पाई, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों टेंड कराएंगे तो आपके पास क्या आने वाला आंसर n पाई आएगा, ठीक है। जो x इज इक्वल टू n पाई है, वेयर n बिलोंग्स टू z, n आपके पास क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है, n z से बिलोंग करेगा तो x इज इक्वल टू n पाई आपके पास क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू n पाई इज एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। y की वैल्यू पुट की है तो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं कोई एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन फिर बिल्कुल सेम टाइप के हैं, वो एक एग्जाम्पल मैंने कराया था, सेम वैसे ही करने हैं, ठीक है, आप कर लेंगे उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और थर्ड का कोई एक पार्ट कर देता हूँ मैं, ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एक पार्ट में कर देता हूँ आपको, बाकी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिटो आप करेंगे। अब देखो क्या करना है, हमें इसको इक्वेशन बना लेना है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हमें जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल चेक करने हैं हमें, तो क्या करना है, एक्स कोएफिशिएंट चेक करते हैं यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 ही है। एक्स की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो कोएफिशिएंट इसका क्या आएगा वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको क्या करना है 0 के इक्वल पुट, तो वाई माइनस ए और वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के ए। ये हमारे पास आ चुका है एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम यहाँ पे करेंगे हम, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पैरेलल करना है, अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, हमारे पास क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और क्या है माइनस ए स्क्वेयर। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से प्लस माइनस ए। ये हमारे पास एसिम्पटोट आ चुका है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ चुका है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने वो किया था फर्स्ट फॉर्मूलाज की हेल्प से। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमने वो किया है सेकंड फॉर्मूला की हेल्प से, जो हमने वर्किंग रूल लिखे थे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक पार्ट ये हो रहता है, इसको और कर लेते हैं। बाकी के फिर जितने क्वेश्चन बचेंगे 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं वो सब आप करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कोएफिशिएंट चेक करना है और आपका काम फिनिश। देखो इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो यहाँ से ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। मैं इतना तो मान सकता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है। अगर किसी को नहीं आता है तो भाई वो भी नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है, तो आपको वही बता देता हूँ फिर, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, देन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। हमने कर दिया सोल्व इसको। देन इसके बाद कोएफिशिएंट किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का, यानी शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्पटोट, और यहां पे एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये आप समझ जाना, ए एस वाई क्या लिखा है, एसिम्पटोट लिखा है मैंने, आप कंप्लीट लिख लेना। अब क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर है वो देखो हमारे पास कितना आया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है 2 है, कोएफिशिएंट कितना है इसका माइनस बी स्क्वायर। हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स स्क्वायर की, कोएफिशिएंट कितना है इसका माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। देन यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन क्या इसको हम लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर सकते हैं, रियल लीनियर फैक्टर के अंदर। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, प्लस माइनस के बी आइटा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, देयरफॉर नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यू कैसे आपके पास प्लस माइनस बी आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब चेक करते हैं यहाँ पे y का हाईएस्ट कोएफिशिएंट ए स्क्वायर, फिर हाईएस्ट कोएफिशिएंट y का माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये आपके पास क्या आ चुका है, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप आपने यहाँ पे इंजॉय किया होगा, आपको अच्छे समझ आई होगी। ठीक है, मिलते फिर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 4.2 के अंदर। फिर इस एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, किसी स्टेप में कोई डाउट आता है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज करके वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मेरा मोटिव ये रहता है कि आप सभी की हेल्प हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।